नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट रूट्स लेके आया हूँ। और आज का रूट वर्ड है वर्टो, जिसका मतलब होता है टर्न, और एंथ्रोपॉस, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। और आपको पता है कि जो भी हम वर्ड्स पढ़ते हैं, हमारा प्रोसेस होता है एटमोलॉजी, यानी एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा आपको वर्ड सिखाते हैं। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, हम इस पर काम करते हैं। या कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्निंग वर्ड्स, ये शब्दों को सीखने का वैज्ञानिक तरीका है। इसमें होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे एक शब्द में एक रूट वर्ड होता है। उस रूट वर्ड में कुछ पहले लिखा होता है जो आपका प्रीफिक्स कहलाता है, और कुछ लास्ट में लिखा होता है जो आपका सफिक्स कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों, रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इस पर काम करते हुए हम आपको ये वर्ड सिखाने जा रहे हैं। तो आज हमने सिर्फ दो रूट लिए हैं। पहला रूट आपका वर्टो है, जिसका मतलब होता है टर्न, और दूसरा आपका एंथ्रोपॉस है, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो जब भी आपका हमें क्या सीखना है, इन वर्ड में सिर्फ दो रूट लिए गए हैं, वर्टो या एंथ्रोपॉस। तो अगर वर्टो आ जाए तो मतलब टर्न होगा, एंथ्रोपॉस आ जाए तो मतलब मैनकाइंड होगा। और देखिए, ऐसे पढ़ने का फायदा होता है, आपने देखा होगा यहां से लेकर के यहां तक के वर्ड में वर्ट आया हुआ तो इसका मतलब कहीं कहीं टर्न से संबंधित है, और यहां से लेकर यहां तक के वर्ड में कहीं कहीं एंथ्रोप आया है तो इसका मतलब मैनकाइंड से संबंधित है। तो आइए अब बात करते हैं इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है कि जो सफिक्स हमारा होता है, हमें ये बताता है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी वोकेबलरी नहीं इंप्रूव करनी है, अपनी ग्रामर भी इंप्रूव करनी है। तो पहला वर्ड इंट्रोवर्ट, और आपको जो वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, दे आर द पर्सनालिटी टाइप्स। हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उसके बारे में वर्ड्स हैं। हम लोग कैसे होते हैं, और आपको पता है कि हमारे जो पर्सनालिटी होती है वो दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। या तो हम पॉजिटिव पर्सनालिटी रखते हैं या निगेटिव पर्सनालिटी रखते हैं। तो आइए कौन सा कैसा वर्ड होता है। तो पहला इंट्रोवर्ट है, तो कैसे लर्न करोगे, इंट्रो प्लस वर्ट। इंट्रो का मतलब क्या पढ़ाया गया, टर्न, सॉरी, इंट्रो का मतलब क्या पढ़ाया गया, इनवर्ड। अब देखिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये रूट है, और ये आपका कुछ प्रीफिक्स है, सफिक्स लिखी हुई है। तो अगर वर्ड में पहले आता है तो प्रीफिक्स है, बाद में आया तो सफिक्स है। तो वर्ड रूट हो गया, ये पहले जुड़ा है तो पहले क्या प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स क्या इंट्रो। इंट्रो मींस क्या होता है, इनवर्ड। तो लर्न कैसे करोगे, देखिए, इन मींस होता है इन, और ट्रू मींस वर्ड, इनवर्ड, अंदर की ओर। और वर्ड मींस क्या होता है, टर्न। तो ये हो जाता है वन हु टर्न्स आइडियाज इनवर्ड। इंट्रोवर्ट होता है वन हु टर्न्स आइडियाज इनवर्ड, यानी वह इंसान जो अपने विचारों को अपने अंदर रखता है, किसी से शेयर नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट कहलाता है। जैसे अगर मैं अपनी कोई बात किसी को नहीं बताता हूँ, अपनी सारी बातें अपने अंदर रखता हूँ, तो मैं कैसा कहलाऊंगा, इंट्रोवर्ट कहलाऊंगा। और इंट्रोवर्ट की हिंदी होती है अंतर्मुखी। और अगला वर्ड एक्सट्रोवर्ट है, तो कैसे पढ़ा, एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, और वर्ट मीन्स क्या होता है, टर्न। तो बस हो क्या मीनिंग, इसका मतलब है वन हु टर्न्स आइडियाज आउटवर्ड, यानी वह इंसान जो अपने विचारों को आउटवर्ड टर्न करता रहता है, अपने विचारों को बाहर निकालता रहता है, अपनी बातें लोगों को बताता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। तो देखिए, और पता है, जब भी किसी वर्ड का मीनिंग वंस हो या पर्सन हो तो समझ जाइएगा वो नाउन है। तो दोनों के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो एक्सट्रोवर्ट क्या करता है, अपनी बातों को बाहर बताता है, और इंट्रोवर्ट क्या करता है, नहीं बताता है। तो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी है, और एक्सट्रोवर्ट हो जाता है बहिर्मुखी। और पता है एक होता है एम्बी वर्ड। तो एम्बी का मतलब क्या होता है, जहां पर एम्बी वर्ड आता है, मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा,
एम बी होता है AMBI, एम बी, और एम बी का मतलब होता है बोथ। लिख लीजिएगा। एक बार अगर आपने कोई प्रीफिक्स या सफिक्स सीख ली, आपको आके कई जगह काम आती है। अब देखिए जैसे हमने, फायदा क्या होता है ऐसे पढ़ने का, एम बी मीन्स बोथ होता है। हमें एक बार अगर पढ़ लिया आपने, और अब एग्जाम में अगर वर्ड आ गया एम बी डेक्स्ट्रस, सपोज आपने वर्ड कभी नहीं सुना, लेकिन सिर्फ इतना अगर आपने पढ़ लिया कि सर ने कहा था एम बी मीन्स बोथ होता है, तो इसका मीनिंग फाइंड आउट करने आपको बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। बस क्या करना है आपको, बस देखना है कि इस चारों में बोथ कहाँ लिखा हुआ, और जहाँ बोथ लिखा होगा वो आपका मीनिंग हो जाता है। और फिलहाल एम बी डेक्स्टर का मतलब होता है, एम बी मीन्स बोथ होता है। डेक्स्टर मीन्स तो राइट हैंड, यानी जिसके दोनों हाथ राइट हैंड होते हैं, या दोनों हाथों का बराबरी से यूज कर लेता है, या वन हु इज एबल टू यूज हिज बोथ हैंड्स इक्वली, एम्बी डेक्स्टर्स कहलाता है। जैसे 3 इडियट्स मूवी में जो डायरेक्टर साहब हैं वो कैसे दिखाए गए, एम्बी डेक्स्टर्स दिखाए गए। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाया गया, एम्बी मीन्स बोथ होता है, वर्ड मीन्स क्या होता है टर्न, तो मीनिंग हो जाता है वन हु टर्न्स आइडियाज, वन हु टर्न्स आइडियाज बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड। यानी वह इंसान जो अपने विचारों को दोनों तरफ करता है, कभी इनवर्ड कभी आउटवर्ड, वो क्या कहलाता है, एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। कह सकते हैं 50-50 है। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी, उभय मीन्स होता है दो। तो हमने क्या सीखा, इंट्रो इनवर्ड वर्ड मीन्स टर्न, जो अपनी बातों को अंदर रखता है, इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रो आउटवर्ड वर्ड मीन्स टर्न, जो अपनी बातों को बता देता है, एक्सट्रोवर्ट है। और एमबी हो जाता है दोनों। और देखिए एक और मैंने कहा था कि ये वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके वन वर्ड तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ये आपके एंटोनिम्स भी हैं और सिनोनिम्स भी हैं। और पता है अगर एग्जाम आता है इंट्रोवर्ट का अपोजिट क्या होता है, तो वो हो जाता है एक्सट्रोवर्ट। तो क्या सीखा, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और एम्बिवर्ट उभयमुखी। तो ये ऐसा इंसान होता है जो कुछ बातें बताता है और कुछ बातें नहीं बताता है, तो ये कहलाता है एम्बिवर्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक हर वर्ड में आपका रूट आया हुआ एंथ्रोपोस। अब बच्चों एंथ्रोपोस का मतलब क्या लिखा है, क्या, मैनकाइंड। एटमोलॉजी से पढ़ने का फायदा ये है कि इनमें से अगर कोई वर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो बस क्या करिएगा, आप चारों ऑप्शन, आप रट्टा मत मारिएगा इनको, आप चारों ऑप्शन में ढूंढिएगा मैनकाइंड कहाँ लिखा होगा, और जहां पर मैनकाइंड लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए इसका क्या करना है, हमें केवल इसमें देखना है, हमें एंथ्रोपोस मीन्स मैनकाइंड ही पता हो गया तो आधा मीनिंग तैयार हो गया। बचे हुए आधे मीनिंग को तैयार करने के लिए इसका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इस पर काम करना है। तो देखिए एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड लर्न हो चुका है, लॉजी लगा हुआ है, तो लास्ट वाला क्या होता है बच्चों, लास्ट वाला आपका सफिक्स होता है। आपको याद रखिएगा मैंने सिखाया है कि आर फॉर रूट वर्ड क्या है ये देखना है, और सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, इस पर काम करना होता है। तो लास्ट वाला सफिक्स होता है। तो लॉजी मीन्स क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर, लॉजी मीन्स होता है साइंस स्टडी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। जहां पर लॉजी आ जाए उसका मतलब नाउन होता है। तो ये हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ, और एंथ्रोपी इज मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानवता का, मैनकाइंड मीन्स होता है मानवता, मानवता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और पता है आपको सिखाया था आईएसटी। देखिए लॉजी साइंस होता है, और लॉजी लॉजिस्ट कह लो तो ये साइंटिस्ट बन जाता है। ये हम ऐसे सीखेंगे कि ये भी नाउन है ये भी नाउन है, बस क्या है ये साइंस है, ये बन जाता है। आईएसटी वाला क्या होता है, आपको पीछे पढ़ाया था कि जहां पर आईएसटी लिखा होता है वो पर्सन होता है, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड। अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड, जो मैनकाइंड का अध्ययन करता है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो दोनों नाउन है, बस ये एक्शन है और ये उस काम को करने वाला पर्सन है। लर्न करना आसान है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इस बन जाता पर्सन। अगला है मिज़ैंथ्रोपी। अब देखिए जहां पर भी आपका एंथ्रोप वर्ड आएगा उसका मतलब आपको रट चुका है, मैनकाइंड होता है। और हमने पढ़ाया मिस पीछे लगा हुआ, पीछे वाला क्या होता है आपका प्रीफिक्स होता है, और लिखा है मिस मीन्स क्या होता है, हेट। तो याद हो जाएगा एंथ्रोपी मैनकाइंड और मिस मीन्स हेट, तो मीनिंग हो जाता है हेटिंग मैनकाइंड। हेटिंग मैनकाइंड होता है मानवता से घृणा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ये एक एक्शन है, काम है।
और आगे देखिए मिज़ैंथ्रोपी से बना दिया गया मिज़ैंथ्रोपिस्ट, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या कर दिया गया, IST लगा दिया गया। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, सिखाया जा रहा है कि जहां पर भी IST आ जाता है उसका मतलब हो जाता है पर्सन, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी वह इंसान जो मैनकाइंड से घृणा करता है वो बन जाता है मिज़ैंथ्रोपिस्ट। और अभी सिखाया था मैंने आपको कि अगर कहीं पर भी आपका IC आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहां पर देखिए IC लगा दिया गया, ये एडजेक्टिव हो जाता है, और मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू, ये हो जाता है रिलेटेड टू, मिस होता हेट होता है रिलेटेड टू हेटिंग मैनकाइंड, हेटिंग मैनकाइंड, मानव घृणा से संबंधित कोई काम, कोई एक्शन मिज़ैंथ्रोपिक कहलाता है। तो बच्चों रटिएगा नहीं, बस एक बार आपने पढ़ लिया, आपको ये सारे वर्ड्स नहीं रखने। मिज़ैंथ्रोपी, मिज़ैंथ्रोपिस्ट, मिज़ैंथ्रोपिक तीनों एक ही वर्ड है, बस फर्क क्या हुआ, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज किया गया। मिज़ैंथ्रोपी नाउन है, मिज़ैंथ्रोपिस्ट भी नाउन है, बस ये है आपका पर्सन, ये बन जाता है पर्सन, ये एक्शन, ये पर्सन, और ये बन जाता है एडजेक्टिव। अगला है फिलैंथ्रोपी। तो देखिए रूट आपका एंथ्रोपी मींस क्या होता है, मैनकाइंड, और फिल आपको सिखाया गया क्या होता है, लव। बच्चों एक बार पढ़ लो, आपको कई जगह काम करेगा। तो ये हो जाता है फिलैंथ्रोपी, हो जाता है फिलैंथ्रोपी हो जाता है लविंग मैनकाइंड, मानवता से प्यार, और ये नाउन है लेकिन ये एक्शन, एक काम है। और IST क्या होता है, पर्सन होता है, ये भी नाउन है, यानी ये प्यार करने वाला इंसान बन जाता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाता है अ पर्सन who loves mankind, यानी वह इंसान जो मैनकाइंड से प्यार करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाता है। और अभी हमने पढ़ाया था IC क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये हो जाता है फिल मींस लव, एंथ्रोपी मींस मैनकाइंड, हो जाता है रिलेटेड टू लविंग मैनकाइंड, मानवता के प्यार से संबंधित कोई काम, कोई एक्शन जो होता है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, फिलैंथ्रोपिक कहलाता है। तो देखिएगा बच्चों, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स पे काम करना है। इवन आपको ये अभी रट्टा नहीं मारना है। तो कैसे लर्न करना है देखिएगा। और एक और चीज, इंट्रोवर्ट का अपोजिट एक्सट्रोवर्ट, मिज़ैंथ्रोपी का अपोजिट फिलैंथ्रोपी, मिज़ैंथ्रोपिस्ट का फिलैंथ्रोपिस्ट, और मिज़ैंथ्रोपिक का फिलैंथ्रोपिक। यहाँ पर हम लोग वन वर्ड भी सीख रहे हैं, सिनोनिम्स भी सीख रहे हैं, और एंटोनिम्स भी सीख रहे हैं। तो कैसे पढ़ना है, फिर से देखिए, रट्टा नहीं मारना है, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स पे काम करना है। कि एंथ्रोप आपको देखिए क्या है, वर्ड टू टर्न, और एंथ्रोप इज मैनकाइंड। तो इंट्रोवर्ट, इंट्रो इनवर्ट, वर्ड मींस टर्न, टर्न आइडियाज इनवर्ट, जो अपनी बातों को अपने अंदर रखता है। एक्सट्रोवर्ट वर्ड टर्न, टर्न आउटवर्ड, जो अपने विचारों को बाहर बता देता रहता है। और एम्बी मींस बोथ, जो दोनों होता है, इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप मैनकाइंड, लॉजी मींस स्टडी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये बन जाता है पर्सन। मिज़ैंथ्रोपिस्ट मींस हेट, एंथ्रोपी मींस मैनकाइंड, हेटिंग मैनकाइंड, ये बन जाता है पर्सन, और ये एडजेक्टिव बन जाता है। बस ऐसे पड़ेगा, फिल मींस लव, एंथ्रोपी मींस मैनकाइंड, लविंग मैनकाइंड, और ये बन जाता है पर्सन, ये बन जाता है एडजेक्टिव। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, स्ट्रांग होगी और पावरफुल होगी। तो अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज़ आप इसके बारे में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस तरह से और कौन कौन से रूट पढ़ने हैं, कैसे कैसे वर्ड्स आपको और पढ़ने हैं। आगे फिर मिलते हैं कुछ और नए रूट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।